हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिकूल कब्जा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप किसी ज़मीन पर 12 साल तक कब्जा कर लेते हैं तो क्या वह ज़मीन आपकी हो जाएगी या नहीं। तो इसी पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे, पूरी फुल डिटेल मिलेगी इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मिस मत करिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिसमें यह कहा गया था कि अगर आप किसी ज़मीन पर 12 साल तक कब्जा कर लेते हैं तो वह ज़मीन आपकी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी ज़मीन पर आप 12 साल तक रह लेते हैं तो वह ज़मीन जो है आपकी हो जाएगी, आपके नाम से रजिस्टर हो जाएगी, उस पर मालिकाना हक आपका हो जाएगा। तो लेकिन वह जो कब्जा है वो प्रतिकूल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि प्रतिकूल कब्जा क्या होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आपको बताते हैं। उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि कब्जा होता कितने प्रकार का है। तो फ्रेंड देखिए, जो कब्जा होता है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है अवैध कब्जा और दूसरा होता है प्रतिकूल कब्जा। तो फ्रेंड चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अवैध कब्जा क्या होता है। तो फ्रेंड देखिए, मान लीजिए किसी की ज़मीन है, उस पर जो है कि जा कर के आप उससे लड़ाई करके उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं तो वह आपका अवैध कब्जा की श्रेणी में आता है। या मान लीजिए किसी की ज़मीन है और वह यहाँ पे नहीं रह रहा है, वह कहीं और रह रहा है, तो आप उसकी ज़मीन पर उसको बिना बताए ही कब्जा कर लेते हैं, तो वह भी आपका जो है कि अवैध कब्जा की श्रेणी में आता है। तो फ्रेंड्स, यह जो है कि यह अवैध कब्जा की श्रेणी में आता है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जान लेते हैं कि प्रतिकूल कब्जा क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि किसी की ज़मीन है और उसका जो मालिक है उसकी इच्छा के अनुसार आप जाकर के उसकी ज़मीन पर रहने लगें तो वह जो है कि प्रतिकूल कब्जा की श्रेणी में आता है। आप जो है कि उस ज़मीन पर अगर 12 साल से ज़्यादा रह लेंगे तो जो है कि उस पर मालिकाना हक आपका हो जाएगा। जिसकी वह ज़मीन है उसका नाम कट जाएगा और वहाँ पर जो है कि आपका नाम रजिस्टर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आप किसी की ज़मीन पर 15-20 साल रह गए और जो है कि उसने आपके खिलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं की, ना तो कभी खाली करने के लिए कहा, न कभी कोई विवाद हुआ। तो उसके बाद मान लीजिए 15 साल बाद आपसे उसका झगड़ा हो गया, तो जब आप दोनों लोग कोर्ट में जाएंगे तो जो कोर्ट फैसला सुनाएगा वह आपके पक्ष में सुनाएगा, न कि जिसकी ज़मीन थी उसके पक्ष में। तो यह होता है प्रतिकूल कब्जा। इसमें भी फ्रेंड्स बहुत सारे टर्म कंडीशन हैं, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी की ज़मीन पर प्रतिकूल कब्जा कर रहे हैं तो उसके मालिक को पता होना चाहिए कि आप उसकी ज़मीन पर रह रहे हैं और 12 साल के भीतर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, जिसकी वह ज़मीन है वह जो है कि आपके खिलाफ 12 सालों के भीतर कोई लीगल कार्रवाई अगर नहीं करेगा तो उसके बाद जो है कि आपको वह ज़मीन मिल जाएगी। और आसपास के जो पड़ोसी हैं उनको पता होना चाहिए कि आप जो है कि इस ज़मीन पर कब्जा किए हैं और इतने सालों से रह रहे हैं। तो यह चीज़ें होना चाहिए, उसके बाद ही जो है कि आप प्रतिकूल कब्जा कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। और एक चीज़ और कि जहाँ पे आप कब्जा कर रहे हैं वहाँ पर आपके द्वारा कोई काम करना चाहिए। जैसे जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पर चारदीवारी बनवा दीजिए, या जो है कि मकान बनवा लीजिए, या जो है कि टीन शेड डाल दीजिए, या जो है कि वहाँ पर आप पेड़ लगा सकते हैं। तो यह सब अगर आप कर देंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। प्रतिकूल कब्जा जब केस होगा तो आपके पक्ष में फैसला आएगा। तो फ्रेंड्स, यह सब कर दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि आप जब से उस ज़मीन पर रह रहे हैं तब से आपके पास कागज़ होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब आप कोर्ट में जाएंगे तो आपसे कागज़ ही मांगा जाएगा कि आप वहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं। तो आप जब वहाँ पे जब भी आएँ तो आपके द्वारा जो है कि कोई ऐसा कागज़ बनवा लीजिए कि जिससे यह प्रूफ हो सके कि हम यहाँ पर 12 सालों से रह रहे हैं या 12 साल से ज़्यादा समय से यहाँ रह रहे हैं। तो यह बहुत ही ज़रूरी है, तभी जो है कि आपके फेवर में फैसला आएगा। तो यह होता है प्रतिकूल कब्जा। इसी तरह से जो है कि आप किसी की ज़मीन पर प्रतिकूल कब्जा करके आप जो है कि उस ज़मीन का मालिक बन सकते हैं। और अगर आप अवैध कब्जा के तहत जो है कि उस ज़मीन पर कब्जा करते हैं तो वह जो है कि फैसला आपके पक्ष में नहीं आएगा और उस ज़मीन पर आप मालिकाना हक नहीं जता पाएंगे। तो फिर चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा
कि कब्जा क्या होता है, किस तरह से हम जो है कि किसी की ज़मीन पर कब्जा कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए